प्यारे बच्चों, 8th क्लास में चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अ कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 hours एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। बाय हाउ मच शुड इट्स स्पीड बी इंक्रीज सो दैट इट मे टेक ओनली 8 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो पहले लिख लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द कार शुड बी इंक्रीज्ड x किलोमीटर पर आवर। ऐसे टेबल बना लेना, स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर, टाइम इन आवर्स। 32 किलोमीटर स्पीड तो 10 आवर्स लगते हैं। अगर 8 आवर्स में पहुंचना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उसे हम एक्स मान लेते हैं। अब चेक करना पड़ता है कि कौन, अगर डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं, अगर स्पीड को बढ़ाते हो तो टाइम कम लगेगा। स्पीड इंक्रीज कर रही है, टाइम कम लगता है, डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, उल्टा है। तो इसलिए ये इनवर्स प्रपोर्शन है। बिकॉज इट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन, तो कैसे सॉल्व करते हैं? x इंटू 8 इज इक्वल टू 32 इंटू 10। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, इनको भी आपस में। तो x इज इक्वल टू 32 इंटू 10 बाई 8। 8 चौका 32, 4 दाया 40, 40 आ गया। 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो आंसर लिख लेते हैं, द स्पीड ऑफ द कार शुड बी इंक्रीज टू 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 persons could fit the AC unit in house in 2 hours। अगर दो आदमी AC को लगाते हैं 2 hours में। 1 person fell ill, एक बीमार हो गया। बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। हूँ कितना समा लगेगा उस काम को करने में, जी निकालना। लेट द टाइम वुड टेक टू कंप्लीट द जॉब इज इक्वल टू y आवर्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सनस, टाइम इन आवर्स, ये टेबल बना लेना है। अगर 2 आदमी है तो कितना समय लगता है? 2 आवर्स। अगर एक आदमी हो तो हमने y आवर्स मान लिए। अब चेक करते हैं कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स। अगर नंबर ऑफ पर्सनस अधिक हो तो समय क्या लगता है? कम। काम वही है, सेम काम को। तो ये दोनों, अगर पर्सनस कम है तो समय अधिक लगेगा। तो दोनों को की डायरेक्शन क्या होगी? उल्ट। अधिक इधर कम है, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। बिकॉज इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो y की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 4। तो 4 आवर्स लगेंगे उस काम को करने में। आंसर लिख लेना ऐसे, द टाइम वुड टेक टू कंप्लीट द जॉब इज इक्वल टू 4 आवर्स। ऐसे अपने आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखना, लिख सकते हैं आप, ये जरूरी है लिखना आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंजमेंट ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स इन एन एग्जाम हॉल इज डन बाय 10 वर्कर्स इन 2 hours। 10 वर्कर लगे तो उन्होंने 2 घंटे च अरेंजमेंट करता। हाल च कुर्सियां लगानियां सी, टेबल्स। हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 4 hours। अगर 4 घंटे में लगाने हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता है, कितने वर्कर चाहिए? लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इक्वल टू x मान लेते हैं। ऐसे टेबल, नंबर ऑफ वर्कर्स, टाइम इन आवर्स। अगर 10 वर्कर है तो 2 आवर्स लगते हैं। अगर 4 आवर्स में करना है तो x चाहिए, काम वही है। तो आप देखते हैं ये डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो वर्कर की गिनती है, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इधर टाइम हमारे पास। मैं ब्रीफ लिखता जी, आपने लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये टाइम है। अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाते हो, इंक्रीज है, तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। अगर आपने टाइम बढ़ा दिया, अगर टाइम अधिक कर दिया, तो वर्कर हमें कितने चाहिए? कम चाहिए। उल्ट हो गए ना एक दूसरे के, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। बिकॉज इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 4, 10 इंटू 2, ऐसे ही इसे सॉल्व करते हैं। x आ गया 10 इंटू 2 बटा 4। 2 को 2 दूनी 4, 2 5 10। तो कितना समय लगे, कितने वर्कर चाहिए हमें? 5। देयरफॉर द नंबर ऑफ, जहाँ वर्कर्स हैं इसे ठीक कर लें, यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5।
आगे क्वेश्चन 11, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of article in 63 days. How many more machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? कोई वस्तुएं बनानी है, कोई आर्टिकल्स है, कोई मशीन है, मशीन की गिनती है दी हुई, पहले लिख लो लेट द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड एक्स, ऐसे टेबल बनाना, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ डेज, 42 मशीन्स है, 63 डेज लगते हैं। अगर 54 डेज में बनानी है तो हमने मान लिया भी एक्स मशीन चाहिए। जहाँ मशीन्स नंबर है तो नंबर ऑफ डेज है। अगर आप अधिक मशीन्स लगाएंगे तो कम डेज लगेंगे, क्योंकि काम उतना ही है। तो अगर आपने जो मशीनें कम कर दी तो डेज अधिक लगेंगे। देखो दोनों एक दूसरे क्या उल्टा है, तो इसलिए ये इनवर्स प्रपोर्शन है। बिकॉज इट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन देयर फोर एक्स इंटू 54 इक्वल टू 42 इंटू 63। तो ये एक्स नीचे 54 नीचे चल जाएगा डिनोमिनेटर में। अब काट देते हैं, 9 7 53 9 6 54, जैसे मर्जी काट लो, 6 7 42 49। तो कितनी मशीनें चाहिए? 49। ऐसे आंसर लिख देना, नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 49। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं। देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम लास्ट फॉर 10 डेज। 200 स्टूडेंट हॉस्टल में, उनके लिए जो खाना है ना 10 डेज के लिए वहाँ। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट इफ 50 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल। अगर 50 स्टूडेंट और आ जाते हैं, पहले 200 से 50 और आ गए, 250 हो गए, तो फिर खाना कितनी देर चलेगा? लेट द नंबर ऑफ डेज फूड प्रोविजन लास्ट, तो कितने 5 डेज मान लेते हैं। तो टेबल बना लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डेज। 200 के लिए खाना था 10 डेज के लिए, तो 250 ऐड कर दिया, 200 प्लस 50 में 250 हो गए ना अब, तो खाना चलेगा 5 डेज। अब देखो ये इनवर्स है कि डायरेक्ट कैसे देखते हैं। स्टूडेंट्स डेज हमारे पास है, स्टूडेंट्स है 200, खाना 10 डेज के लिए। अगर स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो खाना कम ही चलेगा। स्टूडेंट के बढ़ने से जो खाना है वो कम दिन चलेगा। उल्टा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है डेज। तो इसलिए दैट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन। बिकॉज इट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। y इंटू 250 इज इक्वल टू 200 इंटू 10। y आ गया 250, 250 नीचे आना, 200 इंटू 10 बटा 250। अब इसको काट लेते हैं, 0 से 0 इधर करो, 25 8 200 होता है, आपको पता ही है। तो जी 8 डेज चलेगा, 8 डेज। यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं, लो ये लाइन लिख लेनी, द नंबर ऑफ डेज फूड प्रोविजन लास्ट, ये लास्ट इक्वल टू 8 डेज। कितने दिन चलेगा खाना? 8 डेज। लो 13 क्वेश्चन, इफ द बॉक्स ऑफ स्वीट्स, खाने वाली कोई मीठी वस्तुएं होगी, इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 4 स्वीट्स। 4 आती हैं हर एक बच्चे को। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 8। अगर चिल्ड्रन कम हो जाएंगे, अगर चिल्ड्रन अधिक हैं तो स्वीट्स कम आएंगी, अगर चिल्ड्रन कम है तो स्वीट्स अधिक आएंगी, क्योंकि स्वीट्स तो उतनी है ना, उसको कोई डिवाइड करना। चिल्ड्रन बढ़ जाएंगे तो स्वीट कम आएंगी, अगर चिल्ड्रन कम हो गए तो स्वीट्स अधिक आएंगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए इट इज इनवर्स प्रपोर्शन। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जहाँ 24 है, स्वीट्स 4 है। अगर चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 8, तो 24 में 8 कटा दो, 8 कम हो गए ना, तो 16 रह गए, तो 16 चिल्ड्रन हैं, तो फिर कितनी स्वीट्स आनी? लो बिकॉज इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो अब सॉल्व कर लेते। y इंटू 16 इज इक्वल टू 24 इंटू 4। y आ गया 24 इंटू 4 बटा 16, 4 चौके 16, 4 छिका 24, 6
अच्छा थोड़ी लैंग्वेज ठीक कर लो। ईच चाइल्ड विल गेट इक्वल टू वाई, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड विल गेट इज इक्वल टू 6।